आज सजे आए रे सारा शहर। तो फाइनली मिल चुका है भुट्टा, थोड़ा चैन की सांस मिली। हम यहाँ तक आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। ये देखो जाम का नजारा, ये हाल है हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों सुबह के बजे हुए हैं 8 और नहा धो के दूध लेके तो मैं आ गई हूँ डेयरी से। बाकी मैंने यहाँ पे सभी के लिए बना दिया है नाश्ता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 8 बजे हैं और इतनी जल्दी इसने नाश्ता ही बना दिया, सब कुछ कर दिया, नहा भी लिया। तो उसका एक कारण है, क्योंकि मुझे डोईने जाना होगा, आप समझ ही गए होंगे। तो आज ना हमारे फ्रेंड है, उनकी बहन की शादी है। मतलब वो मेरी बहन ही लगती है, आपने कई बार उन्हें देखा होगा मेरे साथ में। तो हम जा रहे हैं भीमताल शादी में, महिला संगीत में। मतलब घूमने जाने का प्लान है, तभी मैं इतनी जल्दी जल्दी तेज हो रखी हूँ। और अभी मतलब हम निकलेंगे 11-12 बजे से। तब तक घर के सारे काम फिनिश कर लेती हूँ, सबको नाश्ता करा देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ। और बच्चे भी अभी सोए हुए हैं। फिर देखते हैं बच्चे कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं शादी में। और अंडोला जी का अभी दिखाती हूँ आपको, कैसे मुंह चमकाने में लगे हैं भाई। उनको आधा घंटा हो गया अभी तक। उन्होंने हेयर कटिंग कराई बाहर से, और अब वहाँ पे शीशे के आगे मसाज करने में लगे हैं भाई। जो क्रीम मिली वो पकड़ के अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। बने रहिए आप। बाप रे, घसोड़ा घसोड़ हो रही है यहाँ मुंह में, जैसे कि शादी में छाता इन्होंने ही पकड़नी है वहाँ दूल्हे के सिर। महिला संगीत में इन्होंने ही डांस करना है वहाँ। इतना तो मैं नहीं घसोड़ी हूँ मुंह को अपने। कितने दिन से रामनगर पूरा चेहरा काला हो गया धूप में यार। चेहरा काला हो गया, जो मर्जी वो पतोड़ दे रहे हैं यार। ये स्क्रब है, मसाजर है, पता नहीं क्या क्या लगा दिया इन्होंने यहाँ। कुछ पता थोड़ी है, सब चीज एक साथ ही घिस दिया इन्होंने तो पार्लर वाला होना चाहिए था। सारी क्रीमों को एक साथ लेते हैं और उसके बाद मुंह में लगा दे रहे हैं। ये तो हकीकत है, जेंट्स लोगों को कोई नहीं देखता है। वो बेचारे एक ही शर्ट को 4 शादियों में पहन लेंगे ना, तो भी कोई नहीं पूछने वाला है। और हम लोग अगर एक साड़ी को या एक सूट को 4-4 शादी में लगातार पहनेंगे, बस पीठ पीछे मजाक बनना शुरू हो जाएगी। ये इसके पास कपड़े ही नहीं है एक ही साड़ी। और अगर नहीं पहनते हैं भाई, हो गया। ये तो एक साड़ी को रिपीट ही नहीं करती है, हर साड़ी में इसके नए नए कपड़े होते हैं, नए नए। बिल्कुल मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए औरत का श्रृंगार करना ज़रूरी है, क्योंकि औरतों पे हर कोई ध्यान देता है। इसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे जेवर पहने हैं, कैसी बनी है, क्या बनी है। हम खुद भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं दूसरों की नहीं कहती हूँ, मैं खुद भी देती हूँ। अब अंडोला जी को कौन देख रहा है भाई। मैं जाऊंगी शादी में। मैं ना यार, शॉपिंग नहीं करनी है। तो अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे को। थोड़ा पैकिंग करते हैं सामान वामान शादी के लिए। हो गया यार, इतना ही चमकाओ मुंह को। बाप रे, मैं तो 6 महीने में एक बार क्लीन अप कर दिया तो कर दिया। मैं तो यार भैया हर 15-20 दिन में तो मुझे करना ही पड़ता है यार। आदत बनी है। तुम ही ठहरे वहाँ मॉडल। बचपन से ही तुमने मसाज किया ठहरा। बचपन से आदत पड़ी है। पार्लर था बचपन से इनका। इन्होंने मसाजर की दुकान खोली थी ना पहले। दोस्तों नाश्ता रेडी है। इसमें बनाई है कद्दू की मीठी वाली सब्जी, जो कि मम्मी को बहुत पसंद है। और मैंने बनाई है चौलाई और आलू की मिक्स सब्जी। तो इसे सबसे पहले दे दिया जाए दादाजी को, फिर हम लोग खाते हैं। ये पूर्वा और अनाया को हम लोग पटाने में लगे हैं। ना दक्षु आ रहा, ना एनू आ रही, ना पूर्वा आ रही। कह रहे हमको नहीं आना है शादी में। बोल इन बच्चों का मन ही नहीं है कहीं आने का। इसके पापा बता रहे हैं, हम दोनों का ही मन नहीं कर रहा है अकेले अकेले जाने का। तो मम्मी यहाँ पर लड़ पड़ेंगे, यहाँ अकेले आएंगे तो। क्या कहा? लड़ पड़ेंगे एक दूसरे की रील बनाते बनाते। हाँ बच्चे हुए, एक को अपने पास रखेंगे, एक अपने पास रखेंगे, वरना एक दूसरे की रील बनाते रहे करते रहेंगे। सही कह रही यार, वहाँ एक दूसरे की रील बनाते बनाते लड़ मरेंगे हम लोग। यार पता लगा घर आ रहे सारे फोन वोन तोड़ टार के ताल भी फेंक आओगे। चल यार एनू तो चल, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सारे ताले फोन फेंक कर अपना घर आ रहे हो। गो एक वहाँ बैठ गया, एक वहाँ बैठ गया। पापा कुछ चमक रहे हैं। मसाज हो रही है तो हमारे घर में सबसे काली है रे। ये मैं पैदा हुई थी, लोगों ने मिट्टी लेप दी थी मेरे मुंह में। सबसे गोरी है पूर्वा, फिर है तेरे पापा, सब फिर दक्षु, फिर मैं, फिर एनू। दादा दादी कहाँ गए?
दादा दादी तो अब सयाने हो गए, वो तो गोरे ही है, वो तो अंग्रेजी है। एनु तो सबसे खा लिया हमारे वहाँ, फैन भी लगाया कर दो। दोस्तों दिन के बज चुके हैं 11:30 और मैं अभी जस्ट फ्री हुई हूँ अपने काम से। अंडोला जी के कॉल आ रहे हैं कि भाई तैयार हो जाना, 12 बजे हम निकल जाएंगे। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये रेडी टू वियर साड़ी। अब देखती हूँ कैसे लगती है। वैसे मुझे पहननी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे, मतलब सिस्टर कहो फ्रेंड कहो, तो उसने मुझे गिफ्ट की थी। मुझे पहननी बिल्कुल नहीं आ रही है। तो 2 बार तो मैं ऐसे 2 फंक्शन में तो पहनते पहनते आधे से ही छोड़ के, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में ही हमेशा तैयार होती हूँ ना, तो आधे से छोड़ के मैं फिर दूसरी साड़ी लपेट लेती थी। आज मैं देखती हूँ, आज फिर से कोशिश करती हूँ अगर पहनी जाती है तो। दोस्तों दिन के 1 बजने वाले हैं और अभी फाइनली हम तैयार हो चुके हैं। मतलब ना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हम बच्चों के इतने नखरे कर रहे थे, चलो 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 चलो। एक भी बच्चा हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं, ना पूर्वा, ना अनाया, ना दक्षु। और आज तो ये दक्षु की भी बहुत ड्रामेबाजी हो रही है, इतने गुस्से। मतलब इससे भी कहा हमने चल चल हमारे साथ चल। हम रात को वहीं गुस्से वाली बात नहीं, हमने कहा हम मैं पहाड़ की शादियों में मैंने पहले मना दिया, किसी की मैं अंकित मामा की भी होगी ना, मैं तब भी नेल पेंट लगाई है, सब हो गया। और ना पूर्वा आई ना एनु आई, और हम लोग खुद गुस्से में जा रहे हैं। हमें भी गुस्सा आ रहा है कि बच्चे एक भी हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। इनसे हमने ये भी कहा कि हम आते समय नानी के यहाँ रुकेंगे, तो वहाँ के लिए भी नहीं माने। हमने कहा हम होटल में रुकेंगे भीमताल में, तो वो भी नहीं माने। अब हम भी कल आएंगे मज़े से चिढ़ा के इन बच्चों को ना, देखते हैं कैसा करते हैं। घर में सब काम करेंगे ये, अब रहना अकेले जा रहे हम। और वॉशिंग मशीन में कपड़े वहाँ धुलने के लिए डाले थे, हो गए होंगे। पूर्वा दीदी से बाहर डाल दे बोल दे, अपने आप रहते हैं, दादी की काम करेंगे। अब निकलते हैं हम शादी के लिए। दोस्तों 1 बज चुका है और आज ना बच्चों को पटाते पटाते एक भी बच्चा हमारे साथ नहीं आए। पता नहीं उनका मन ही नहीं था पहाड़ शादी में आने का। और अंडोला जी को देखो ये बंटन के, अब हम दोनों ही जा रहे हैं। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही जैसे नई नई शादी हो रही है और बच्चे हम घूमने जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्लास पहाड़ साइड को। अब आए नहीं तो क्या करें। दक्षु को भी कितना पटाया, पैसे देंगे ये कहा, और हम भी इतने वो हैं बच्चों के, मतलब जो घर पे एक फ़ोन रखा रहता है वो भी हम ले आए। हमने कहा तुम हमारे साथ नहीं आए तो हम तुम्हें फ़ोन भी नहीं चलाने देंगे। और ना पूर्वा आई। इन लोगों को पहाड़ साइड पता नहीं पसंद ही क्यों नहीं है इन बच्चों को, मेरी समझ में नहीं आया। और हम लोग तो जा रहे हैं फर्स्ट क्लास एंजॉय करके आते हैं शादी में। देखते हैं अगर हमें लेट हो गया नीचे को आते समय तो मायके में रुक जाऊंगी अपने, सुबह निकल जाएंगी फिर वहाँ से। वो तो अब अंडोला जी के हाथ में है, मायके में रोकते हैं या कहाँ ले जाते हैं। हल्द्वानी में धूप देख सकते हैं, अभी हम हल्द्वानी पहुँच चुके हैं। हल्द्वानी से हमने वहाँ के लिए मिठाई ली, तो अंडोला जी बोल रहे हैं मेरे लिए दीपिना की नाना की ये लेके आ, क्या है, काले वाले छोटे गुलाब जामुन। मिठाई के शौकीन अंडोला जी। और मैं अपने लिए लेके आई ढोकला, क्योंकि मेरा वो देख के ना बड़ा मन कर गया, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से ढोकला खाया ही नहीं था और मुझसे बनता भी नहीं है इतना स्पंजी और टेस्टी। वैसे मैंने खाया नहीं, मैं खा के देखती हूँ कैसा हो रहा। ये देखो दोस्तों, काठगोदाम भी नहीं पहुँचे हैं और ये जाम लगा है यहाँ, इतना तगड़ा जाम लगा है। और भीमताल साइड तो और ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि अब ना जून की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, पड़ी गई हैं लगभग ज़्यादातर स्कूलों में, तो ये जाम लगना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो इतनी बढ़िया कलाकारी करी है। जाम देख के तो यहीं से डर लग रही है। आधा किलोमीटर आ गए हैं हम और ये जाम ये लगा हुआ है। गाड़ी खिसक खिसक के जा रही है। वो नैनीताल वाली रोड में थोड़ा सा पता चलेगा भीमताल वाली रोड में कि क्या हाल है, वरना तो मुझे लग रहा। दोस्तों अच्छा ही हुआ जितना ही बच्चों को नहीं लाए, वो लोग तो और ये गाड़ी में बैठे बैठे ना हमारा दिमाग ख़राब कर देते। मतलब ये रानी बाग पहुँचने वाले हैं, हल्द्वानी से ही ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका था। और ये देखो दोस्तों, ये है HMT फैक्ट्री। किसी टाइम पे मेरे पापा यहाँ पे जॉब किया करते थे, और जब हम छोटे छोटे थे मेरे पापा ने भी यहाँ HMT में काम किया हुआ है। उसके बाद वो रिटायरमेंट हो गए, और रिटायरमेंट होते ही HMT फैक्ट्री बंद हो गई। इतना बड़ा झटका लगा फैक्ट्री को, फैक्ट्री बंद हो गई। ये है HMT फैक्ट्री, यहाँ से रास्ता है। तो मतलब जो दूल्हे का सूटकेस होता था ना, तो दूल्हे के सूटकेस में ये HMT फैक्ट्री की घड़ियाँ हुआ करती थी। हेम को भी दिया है और प्रमोद को भी दिया है,
शुभम जी को भी दे रखी है। इनको तो सोने की घड़ी दी थी, बिल्कुल गोल्डन कलर की लाए थे। और मेरे लिए भी लाए थे, लड़कियों के लिए भी लाते थे एक एक घड़ी। मतलब एक शान थी एचएमटी की कि भाई एक घड़ी जमाई के लिए, एक लड़की के लिए। एचएमटी फैक्ट्री, एचएमटी घड़ी। अब तो क्या क्या घड़ियां चल गई हैं। तो बड़े रौब के साथ हम बच्चों को नक्शेबाजी दिखाते हुए घर से निकल तो गए, लेकिन ना और फोन भी ले आए पूर्वा का। बच्चों ने भी कहा होगा जाओ तुम। और ऐसा जाम में फंसे हैं, हल्द्वानी से ही हमें जाम लग गया। अभी हम ये पुल के वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे जो रानीबाग वाला पुल है वहाँ पे पहुंचे हैं। बस तगड़ा जाम। अभी थोड़ा सा यहाँ पे से खुला है। अगर भीमताल रोड में भी जाम लगा ना तो हम सीधे चले जाएंगे अमृतपुर, फिर नहीं जाएंगे हम भीमताल शादी में, क्योंकि भाई ये जाम में फंसे फंसे बैठे रह जा रहे हैं हम तो जाम ही में। गाड़ियाँ खिसक ही नहीं रही हैं आगे को, तो बहुत तगड़ा जाम है। क्योंकि आज ये सैटरडे संडे की वजह से ज़्यादा जाम लगा हुआ है, बहुत भयंकर। अंडोला जी कहाँ वेट करेंगे। देखो अभी हमारी वाली साइड खुली है, इधर की साइड की सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये देखो ये लगी हुई है गाड़ियाँ, ऐसा जाम लगा है। और ये बस में बेचारे जो बैठे होंगे कितना हाल खराब हो रहे होंगे। लगा है जाम, एक साइड खुल रही है, दूसरी साइड बंद। एक तो रोड है भी ना, इतनी रोड पतली है तो उस वजह से भी जाम। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम सलड़ी में, और यहाँ से फिर से जाम शुरू। नो! तो मैं तो ये गाड़ी में ना बैठे बैठे कालिया कलूटी हो गई हूँ। वहाँ मेला संगीत में क्या ही पहुँचते हैं। अब तो मुझे लग रहा 3 बज गए। कितना हो गया टाइम, कितना हो गया? दोस्तों फाइनली हम जाम से फ्री होकर भीमताल की तरफ निकल चुके हैं। तो इधर को नहीं लगा हुआ है और जा रहे हैं हम पहाड़ों में, लेकिन इतनी धूप है ना, यहाँ गर्मी बहुत है इधर को भी। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम भीमताल में। दोस्तों बड़ी मुश्किल से जाम से निकलते हुए हम पहुंच चुके हैं भीमताल में अभी। और यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है मार्केट के अंदर। और हम लोगों ने जाना है अभी शिखा रिजॉर्ट में, तो अब हम ढूंढने में लगे हैं कहाँ पे है। उसके बाद हम जाते हैं महिला संगीत में। वहाँ पे भी पता नहीं, मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया होगा महिला संगीत। अंडोला जी की दोस्ती ठहरी है जो यहाँ तक खींच लाई। पूरा दिन बन गया है ट्रैफिक जैम। आज के ब्लॉग का कंटेंट होगा ट्रैफिक जैम। यहाँ भी लग गया है। बड़ी मुश्किल से अभी हम रिजॉर्ट के नजदीक पहुँचने ही वाले थे, यहाँ पे भी हम जाम में फंस गए। बैठे रहो अब। नो! इतनी प्यारी बच्ची है, देखो ऐसे जय जय कर रही है। देखो सब बेचारे आज जाम, ओले स्माइल, सब जाम में फंसे हुए हैं। हम चॉकलेट नहीं लाए थे ना। चॉकलेट खाना, चॉकलेट बाय कर रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो, देखो खुश हो गई हो। ये अंडोला जी कह रहे चॉकलेट की नहीं लाई, बल मैंने कहा मेरे को पता था कि बच्चे मिलेंगे ऐसे गाड़ी में। और यहाँ पे लगा हुआ है जाम तगड़ा। और ये क्यूट सी बच्ची यहाँ से देख रही थी गाड़ी से, इसकी स्माइल देखी हम खुश हो गए। यहाँ पे मैं इतना सज धज के आई हूँ ना, तो उसकी मम्मी सोच रही होगी कि ये इनकी नई नई शादी हो रखी है, अभी बच्चे अच्छे कुछ नहीं है इनको। उनको क्या पता हमारे इतने ढोंड जैसे बच्चे वहाँ गुस्सा होकर घर में बैठे हैं और हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। और हम खुशी से वो दूसरों के बच्चों के इतना प्यार कर रहे हैं वहाँ पे। अंडोला जी का तो बस चले, वो बहू को गोद में पकड़ के ना खिला दे वो कुछ। और ये जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा। हम तो लग रहा है आज जाम ही में फंसे रहते हैं शाम तक। दोस्तों अंडोला जी को आ गया है बहुत खतरनाक गुस्सा, और अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग जाएंगे घर। महिला संगीत अहला संगीत कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ जाम ही नहीं खुल रहा है। ये कब्बू की मौसी की शादी है। हाय बोलो। और हम हो गए परेशान आज कब्बू की मौसी की शादी में।
और फाइनली पहुंच ही गए हम। एक बार तो मूड हो गया था, अब घर को जाते हैं। फिर हमें कब्बू से मिलना था ना कब्बू? और कब्बू ने बहुत बढ़िया डांस भी किया है यहाँ। हमने डांस भी देख लिया, सही टाइम पर पहुंचे। यहाँ लोग जाने लग गए हैं। कब्बू की मम्मी का आता पता नहीं है। अच्छा पापा मम्मी हम यहाँ तक आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो डीपी नानक से ना और कुछ भी एक पन्नी में भर के लाए होते हैं, जाम में बैठ के खाने के लिए तो होता ले दे के ले मंगाए भी क्या, गुलाब जामुन ये खा रहे हैं बस रास्ते भर में। फिर भीमताल की मार्केट में आए तो फिर से जाम लग गया, नीचे को आते समय भी, हम घर को जाते समय भी। भीमताल लेक आजकल तो पानी भर गया यार, बीच में सब सूख गया था। भरा भी क्या है, मतलब थोड़ा थोड़ा। इन पहाड़ों में लगता तो अच्छा ही है, देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ आने आने तक ही हाल खराब हो जाते हैं सबके। इस नेचर्स को देखने के लिए ना घंटों जाम में फंसे रहना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों जाम में फंसने के बाद भी हम लोग शादी में होके आ चुके हैं। बस हम थोड़ी देर रुके, आधा घंटा, क्योंकि ना फिर हमें जाम की टेंशन लग गई, क्योंकि फिर हम ये घर जाते जाते तक ही 10-11 बज जाते। और घर में कह के तो आए थे हम रेस्टोरेंट में रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे, वहाँ रुकेंगे, लेकिन अभी भी हम जाम का माहौल देख रहे हैं, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और होटल में रुकेंगे। अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ मैंने हाँ होटल में रुकेंगे, तो फिर बिना बच्चों के तो हमारा मन ही नहीं लगता है ऐसे होटल वेटल में भी। तो अंडोला जी का तो बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा पूर्वा से, फिर भी दोबारा फोन कर ही दिया उन्होंने। अब देखते हैं कितना जाम मिलता है, कितना नहीं मिलता है। इस नेचर्स की व्यू ने हमें बहुत परेशान करा आज। दोस्तों आज तो न्यू कपल की तरह हम लोग घूम घाम के आ गए हैं, अकेले अकेले। तो बाकी तो हमें ही पता है कि हमने कितने आराम फरमा के घूम के आए हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं। रास्ते में भुट्टे का वो भी नहीं दिख रहा है कहीं अब थोड़ा नीचे को जाएंगे तो भुट्टे खाते हैं अब। मतलब हमें तो बच्चों को चिढ़ाने के लिए ना कुछ ऐसी खास चीज भी नहीं दिखेगी जिसे हम बच्चों को चिढ़ा सकेंगे। देखो हमने ये एंजॉय किया, बस जाम ही जाम। हंसेंगे बच्चे भी हमारे मोबाइल में अगर वो जाम की वीडियो देखेंगे तो, और खुश हो जाएंगे कि अच्छा ही हुआ हम लोग नहीं गए। और मुझे भी लग रहा ऐसे ही होने वाला है आज। अरे वाह, भुट्टे का नाम लिया और यहाँ पर भैया ही भुट्टे की दुकान अभी खोलने में ही लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमें मिल चुके हैं भुट्टे, अब भुट्टे ही खा लिए जाए। अंडोला जी तो उठने वाले नहीं है आज गाड़ी से। अरे मेरी फोटो तो खींच दो यार एक दो यहाँ पे पहाड़ों के नीचे ये इतना चिंगान हो गया आज जाम में फंसे फंसे, मेरी फोटो भी नहीं खींच दे रही आ दो तो इतना बंटन के आई थी मैं। आज हम लोगों का इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, फ़ोटो खींचने का ही मन नहीं कर रहा है, वरना इतना बढ़िया सा अभी तो यहाँ पे नेचर मिला हुआ है। पीछे बहुत बढ़िया पहाड़ है, कुछ मन ही नहीं है आज। हाँ हाँ लगा दो, चटनी लगा दो। मिस्टर जी भुट्टे का आनंद लेते हुए तो फाइनली मिल चुका है भुट्टा, थोड़ा चैन की सांस मिली। दोस्तों भुट्टा वट्टा तो खा लिया ना, लेकिन यहाँ से नीचे को देखा इतनी भयंकर लाइन लगी है ना। अब हम फिर से 1 घंटे के लिए जाम में फंसने वाले हैं और अच्छे ढंग से अमृतपुर भी पहुंच जाएं टाइम से, वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब भगवान जी ने कह रखा है तुम दोनों टाइम स्पेंड करो, घर में तो बच्चों के साथ तुम्हें टाइम होनी है। और पूर्वा इन्होंने घर में ही कह रखा था कि मम्मी पापा को अकेले नहीं भेजते हैं, ये लड़ मर के आएंगे। और अभी तक तो फिलहाल कोई लड़ाई नहीं हुई है, और ज़्यादा ही मेरा ये वीडियो और मैंने फ़ोटो खींच दो कहा इनसे ऊपर, ये गाड़ी से नहीं आया। अगर ज़्यादा जिद करती तो शायद लड़ाई भी हो जाती। और ये मेरे पहाड़ों में ना फ़ोटो भी नहीं खींच रहे हैं मेरी एक भी नहीं। टाइम स्पेंड तो जो भी है, कहीं बच्चों का कहाना लग जाए, लड़ाई ना हो जाए, बस टाइम से अपने ससुराल अपने मायके पहुंच जाऊं मैं। अब लाइन में शुरू हो गए हम, अब करते हैं गाड़ी में टाइम स्पेंड।
बहुत है आज। दोस्तों ये सलड़ी के वहां पे फिर से जाम। दोस्तों आज तो चिंगानी हो गई है गाड़ी में बैठे बैठे। मैंने तो अपने जितने जवाहरात ताम झाम लटका रखे थे ना सब खोल दिए। थकान लग गई और भी है गाड़ी में। अब तो मुझे हो रही मैं कब अपने मायके पहुंचूं। अब मुझे हल्दी चौड़ पहुंचने की भी नहीं हो रही है। थोड़ी देर मायके में रेस्ट करते हैं, चाय पानी पीते हैं, क्योंकि यहीं पे अमृतपुर में मेरा मायका है। सलेडी पहुंचे, फिर चंदा देवी पहुंचेंगे, फिर हम रात को 10 बजे के आसपास फिर निकलेंगे घर को। थोड़ा जाम का पता करेंगे किसी से, वरना फिर से हम 11 बजे तक ही पहुंचेंगे, नहीं तो हल्दी चौड़ में। तो आराम से 10 बजे तक यहाँ रेस्ट करते हैं। गाड़ी में बैठने से अच्छा है मायके में मम्मी पापा से मिलाते हैं। दोस्तों अंडोला जी मेरे से कह रहे हैं ना इतना तगड़ा जाम लगा है, एक आइडिया है मेरे पास। हम ये जो दूसरी साइड से खाली है वहाँ से जा सकते हैं। तो चुड़ैल जैसी तो लगी रही है, अपने बालों को फैलावल जरा और थोड़ा बेहोशी का नाटक कर। मैं तेरे मुंह में पानी डालते हुए जाऊँ। यह हाल हो रहा है मेरे पति। दोस्तों पहाड़ को आओगे तो सोच समझ के आना भाई। ये देखो ऊपर लाइन लगी है, नीचे लाइन लगी है। 8 बज चुके हैं और हम एक गाड़ी में ही है अभी यहाँ तक। मतलब हम अमृतपुर तक भी नहीं जा पा रहे हैं, वो भी बहुत लंबा पड़ रहा है सफर। ये हाल हो रहे हैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। दोस्तों आज का दिन तो ना यादगार ही बन गया। ये तो भीमताल शादी में क्या गए भाई, ये ऐसे रह गए जाम में, इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है। तो रात के 9 बज चुके हैं, अब तो सोने का भी टाइम हो गया। मुझे लग रहा है ये गाड़ी में ही सो जाते हैं हम। घर तक पहुंचने में ना बहुत टाइम है। घर तो छोड़ो मैं अपने मायके ही नहीं पहुंच पा रही हूँ। 9 बज गए हैं। दोस्तों सामने मेरे मायके का रास्ता है और वहां तक जाने में भी है कछुए की चाल में गाड़ी चल रही है। हाँ पहली बार ऐसा हुआ है। अब तो हम सीधे मायके जा रहे हैं क्योंकि 9 साढ़े 9 बज गए हैं। अब तो रात के 9:30 बज गए हैं। अब हम लास्ट में फिर अमृतपुर ही आ गए, क्योंकि यहाँ से भी ना गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं हिल रही थी और इतना भयंकर जाम। मेरी तो कमर में भी दर्द हो गई दिन भर गाड़ी में बैठे बैठे। मुझे तो लग जाम में फंस गई। जाम में फंस गई। मेरे को तो लग रहा मैं क्यों गई आज भीमताल। बच्चे मना कर रहे थे, मैं भी मना कर देती। बहुत तगड़ा जाम, इतना तगड़ा पूछो मत। अब तो हालत ही खराब है। बस कल सुबह निकलेंगे यहाँ से। अंडोला जी भी परेशान है आज। मेरी सास का फोन आया था अमृतपुर चले जाओ, यहाँ मत आना, 9:30 बज गए, हम सो रहे हैं। फिर हम यहीं आ गए मम्मी लोगों को बता के। हालत ख़राब हो गई आज तो हमारी। दोस्तों मायके में आके ली चैन की सांस। मैं तो ना वो जाम में फंसे फंसे ना, मुझे तो अपनी आंखें देख के भी डर लग रही थी। मेरा मन करा था मैं अपनी ये जो नीली आंखें करके ले गई मैं इनको भी फतफता दूँ। अब लास्ट में सब कपड़े चेंज करके मुंह हाथ धो के तब मुझे चैन मिला है। और मम्मी यहाँ पर बना के लेके आई है चाय। रात के बज गए हैं 9:30। अब आराम से यहाँ फिर चाय बनाते बनाते हो गए होंगे 9:15 बजे तो हम पहुँचे ही थे यहाँ पे। और हमारा अंकित भी जाम में फंसा हुआ है, वो भी हल्द्वानी गया था, वो जाम में फंसा है, अभी वो नहीं पहुँचा है घर में। अब वो आएगा फिर खाते हैं खाना पीना। अब ज़रा सुकून मिल रहा है। मैं तो गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो हाल ख़राब हो गए आज। दोस्तों मैंने सोचा मायके जाऊंगी, आराम करूंगी, टुन्न सो जाऊंगी। मेरी तो कमर ही बैठ गई थी गाड़ी में बैठे बैठे। और यहाँ आके ना मम्मी लोगों को एक तो हमने अचानक से बताया 8:30 बजे कि हम लोग आ रहे हैं, तो मम्मी ने यहाँ बैगन की सब्जी बनाई थी। अंडोला जी तो उस बैगन की सब्जी को सूंघेंगे भी नहीं, वो घर में ही नहीं खाते हैं। फिर उबाले आलू, अब मैं उनके लिए यहाँ पे दही वाली आलू प्याज की सब्जी बना रही हूँ, अंडे की भुर्जी बना रही हूँ। मम्मी से कहा मैंने रोटी बना। मतलब मेरा काम यहाँ भी ख़त्म नहीं होता मायके में भी, वरना क्योंकि हम लोग ना कहीं पे भी नहीं रुके, रुकने का टाइम ही नहीं मिला। अभी जाम में फंसे थे तो कहीं पे रेस्टोरेंट में बैठने का टाइम नहीं, कुछ नहीं। अगर हम कहीं पे बैठ के खाना पीना खाते ना तो फिर हो जाता फिर कल्याण, फिर तो और ज़्यादा लंबे जाम में फंसते। और वहाँ शादी में भी क्योंकि महिला संगीत थी ना वहाँ, तो चाउमीन डोसा होता था, ऐसी चीज़ों खाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और भूख के मारे भी हालत ख़राब हो रहे हैं। तो मैं फटाफट से अब अंडोला जी के लिए बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी। बाकी मम्मी ने रोटियां पटपटा दी हैं ये। फिर खाते हैं खाना। दोस्तों ये अधरती आए हुए मेहमानों के लिए बैगन की सब्जी और झोल बनाया है, यही खाना पड़ेगा। वैसे ये सबसे बढ़िया ठहरा सादा खाना। आज मम्मी तू भी आया, हो गया इतनी बना। तो दोस्तों आज का डिनर ससुर जी के साथ में, जोशी जी के यहाँ शादी की बदौलत हम भी यहाँ को पहुँच चुके हैं आज, और जाम की बदौलत।
रात का खाना खा लेते हैं। दोस्तों मैं तो आई थी मायके, मैंने सोचा मैं बहुत थक गई हूँ, खाती हूँ पीती हूँ सो जाती हूँ, लेकिन रात के 11 बज गए और यहाँ पापा मम्मी भैया इन लोगों से गपशप मारते मारते पता ही नहीं चला कभी 11 बज गए। हमने खा पी के कितने गप्पे मार दिए, तो अब सो जाते हैं। अब नींद के नशे आने लग गए हैं और वीडियो का एंड यहीं पे कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।